बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो आज की समाअत के मुकम्मल हवाले ने वो बाद में आपको बताऊंगा। बड़ी लंबी समाअत थी, बहुत उसमें इल्जामात और चीजें हुई। हुआ क्या होता यह है, समाअत जारी रहती है और एंड में ये फैसला किया जाता है और फैसला ये सुनाया जाता है कि 13 जनवरी का जो ऑर्डर था मंसूर अली शाह साहब का और अकील अब्बासी साहब उसमें बेंच में बैठे थे और आयशा मलिक साहबा बैठी थी, जिसमें 13 को ये कहा गया था कि केस की समाअत जो है वो नहीं, उसमें इरफान सादत खान साहब थे, सॉरी मंसूर साहब थे, आयशा मलिक साहबा थी और इरफान सादत खान साहब थे। और 13 को केस समाअत के लिए मुलतवी किया गया 16 तक। जब 16 तक केस समाअत के लिए मुलतवी किया गया और 16 को जजेस आए कोर्ट रूम में, तो क्योंकि उस दिन वो 3 रुकनी बेंच में तब्दीली हो गई थी, इरफान सादत साहब की जगह अकील अब्बासी साहब आ गए थे, तो 16 को अदालत ने यह कहा कि ये एक पार्ट हार्ट मैटर था, हम इसको सुन रहे थे, तो आप इसको 20 तारीख के लिए उस बेंच के सामने लगा दें जो बेंच मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान सादत खान साहब पे मुश्तमिल है। अब वो 20 को केस नहीं लगता, 20 को जब नहीं लगता कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं और फिर वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलती हैं और एंड में कल ये फैसला सुनाया जाता है कि फरवरी के पहले हफ्ते में वो केस दोबारा लगाया जाए इसी बेंच के सामने। गो के 17 जनवरी को, जब 16 को उन्होंने ऑर्डर किया था कि 20 जनवरी को हमारे सामने वो केस लगाएं, तो 17 जनवरी को याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने बैठ के वो केस छीना मंसूर अली शाह साहब के बेंच से और भेज दिया कमेटी को। और फिर कमेटी में खुद जाके अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब ये फैसला करते हैं कि हाँ ये केस हम सुनेंगे और हम 27 जनवरी के लिए सुनेंगे, जो कि कल उन्होंने सुना और आज तक एडजन किया था। अब इस सारी सूरत हाल में इन्होंने क्या किया, आज जो फैसला किया जो बहुत हैरान कुन है, बड़े बड़े वहां पे लीगल माइंड्स बैठे थे, बड़े बड़े वकील बैठे थे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स की केस भी है, मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत है और अभी वो चल भी रही है, तो बड़े बड़े वकील वहां पे बैठे थे। सब ने सर पकड़ लिया कि ये क्या किया इन्होंने, कि मतलब किस हद तक चले गए हैं। 3 तौहीन अदालत के मुल्जिम जिनके ऊपर यानी कुल 4 हैं तौहीन अदालत के मुल्जिम, जिनमें से, और ये खुद उन्होंने कल माना कि हमें कंटेम्प्ट में होल्ड कर दिया गया है, तो जो 3 तौहीन अदालत के मुल्जिम हैं अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, इन सारों ने जो है तो इन सारों ने बैठ के आज क्या फैसला किया कि जो 13 जनवरी का ऑर्डर था मंसूर अली शाह साहब का और आयशा मलिक साहबा का और इरफान सादत खान साहब का, उसको भी रिकॉल कर लिया, वो भी वापस ले लिया। और 16 जनवरी का जो ऑर्डर था मंसूर अली शाह साहब का, आयशा मलिक साहबा का और अकील अब्बासी साहब का, वो भी वापस ले लिया। और कहा ये कि जब हम 13 का ऑर्डर वापस ले रहे हैं और जब हम 16 का ऑर्डर वापस ले रहे हैं, तो ये दोनों ऑर्डर वापस लेने के बाद इसके ऊपर खड़ा हुआ जितना स्ट्रक्चर है ये सारा गिर जाता है, ये सारा मामला खत्म हो गया। उसके बाद जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला आया, वो फैसला भी अब इन्होंने अपने पास रखवा लिया है, मंगवा लिया है, फाइल के साथ लगवा लिया है। वैसे तो जब 13 और 16 का ऑर्डर ही इन्होंने वापस ले लिया है, तो फिर उसके ऊपर खड़े हुए सारा स्ट्रक्चर गिर जाता है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी खत्म, उसका फैसला भी खत्म, लेकिन फिर भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग और उसके फैसले वाली फाइल भी इस केस के साथ लगाने का हुक्म जारी किया गया है। और उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो 13 वाला ऑर्डर था वो कोरम नॉन जुडिस था, यानी उस अदालत के पास उस केस को सुनने का इख्तियार समाअत ही नहीं था। जब एक अदालत के पास किसी केस को सुनने का इख्तियार समाअत ना हो तो उसे कहा जाता है कि कोरम नॉन जुडिस है। अदालत के पास क्योंकि इख्तियार समाअत नहीं था, जब उस अदालत के पास इख्तियार समाअत ही नहीं था, तो उसके ऑर्डर को जुडिशियल ऑर्डर नहीं कहा जा सकता। तो इन्होंने अब 13 और 16 का ऑर्डर वापस ले लिया है, उसके ऊपर खड़ा हुआ स्ट्रक्चर गिर गया है। 20 वाला ऑर्डर भी खत्म, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग वाला भी खत्म, कंटेम्प्ट वाला फैसला भी खत्म, और इस तरह से इन्होंने कर दिया। हालांकि कर नहीं सकते थे, क्योंकि 13 और 16 के जो ऑर्डर हैं उसके बाद करते करते उसके ऊपर एक फाइनल ऑर्डर आ गया है। जब फाइनल ऑर्डर आ गया, कंटेम्प्ट उसी में प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, तो वो इंटरम ऑर्डर तो वैसे खत्म हो गए। तो अब इस सारी सूरत हाल में एक इतना बड़ा गैर आईनी काम जो है इस आईनी बेंच की जानिब से किया गया। लेकिन मसला वही है कि मैं तो जो है वो क्योंकि लिख रहा था, जब वो ऑर्डर लिखवा रहे थे तो जल्दी जल्दी मैं नोट्स ले रहा था, तो बाहर निकल के एक वकील साहब ने बताया कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो ऑर्डर लिख के लाए हुए थे पहले से। अब उस वकील का ये ज़ाहिर है उसने हमें ये बात कही, अब उसकी बात जो है उसमें कितनी हकीकत है नहीं, क्योंकि उस वक्त हम बेंच को देख नहीं पा रहे थे और जल्दी जल्दी ऑर्डर लिख रहे थे, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब ऑर्डर डिक्टेट करवा रहे थे। उनकी एक असेसमेंट भी हो सकती है और उनकी गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन उनका ये ख्याल था और उनका ये कहना था कि वो ऑर्डर पहले से लिख कर लाए हुए थे, यानी पहले से वो माइंड बना कर आए हुए थे कि आज उन्होंने क्या करना है। या अक्सर ये भी होता है, जरूरी नहीं है कि जजेस ऑर्डर जो है वो लिख के लाए हों, ऐसे होता कभी भी नहीं है। कभी कभी ये होता है कि जब जज एक सुन ले तो वो साथ साथ नोट्स ले रहा होता है और वो अपना एक माइंड भी बना रहा होता है, और वो वहीं बैठे बैठे ही 8-10 लाइनें उसने
साथ साथ वो लिख रहा होता है तो एंड में वो डिक्टेट करवा दे, तो ये तो हो सकता है। लेकिन ये बहरहाल खैर इसको ज़रा इस बात को मेरे लिए मानना ज़रा मुश्किल है कि अमीनुद्दीन खान साहब के ऊपर ये कहना कि वो लिख कर लाए हुए थे। मैं कम अज़ कम इस बात को मेरा दिमाग जो है इस बात को नहीं मानता। तो साथ आज जो मैंने आपको बताया कि आज एक वहाँ पे कमरा अदालत में लड़ाई भी हुई, और कमरा अदालत में लड़ाई ये हुई कि जो शाहिद जमील साहब हैं, जब वो रोशना पर आए उससे पहले सलाउद्दीन साहब दलाइल दे रहे थे, तो जो जब शाहिद जमील साहब आए तो मोहम्मद अली मजहर साहब बहुत गुस्से में थे। आज तीनों जज इतने गुस्से में थे, कल 2 गुस्से में थे, आज 3 गुस्से में थे। और खैर मुसर्रत हिलाली साहब भी उनके साथ थी, वो भी अटैक कर रही थी, मंसूर शाह साहब को बार बार अटैक कर रही थी, अकील अब्बासी साहब को अटैक कर रही थी। तो ये बहुत गुस्से में थे। मोहम्मद अली मजहर साहब का जब्त जो है ना वो जवाब दे गया। हालांकि किसी जज के लिए ये बड़ा मतलब नहीं होना चाहिए, और वैसे वो एक लाइक जज हैं, आप उनके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके ऑर्डर से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो लाइक जज हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया शाहिद जमील साहब पर और सलाउद्दीन साहब पर, और कहा कि आप लोग जो है वो चाहते हैं कि उस बेंच के पास जाए, आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी का बेंच चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी मर्जी के जज सुने, आपका इंप्रेशन यह है कि आप उधर आपने ये किया। फिर उससे पहले क्योंकि नईम अख्तर अवान साहब भी सलाउद्दीन साहब को कह चुके थे, खैर वो बड़े पोलाइट अंदाज में कह चुके थे कि ये सारा क्राइसिस आपका खड़ा किया गया है, क्योंकि आपने उस बेंच में ये कहा कि वो बेंच केस सुन सकता है, हालांकि वो केस नहीं सुन सकते थे। आर्टिकल 191A के तहत आइन के हवाले से जहां भी सवाल होगा, आइन की तशरीह का जहां भी सवाल होगा, किसी कानून के आइन से मुतसादिम होने का जहां भी सवाल होगा, तो वहां पे केस आइनी बेंच के सामने आना है, वो रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। और जजेस ने कहा कि ये आइन में जब लिखा हुआ है, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, अब ये मामला जो है वो जाना ही आइनी बेंच के पास है। और ये ना तो कमेटियों का इसमें कोई इख्तियार है, ना रजिस्ट्रार ऑफिस का इख्तियार है, आइन की यह मंशा है कि ये केसेस जो हैं वो आइनी बेंच के सामने जाएंगे। तो उन्होंने जब ये इल्ज़ाम लगाया मोहम्मद अली मजहर साहब ने, तो सलाउद्दीन साहब फट पड़े। उन्होंने सख्त जबान में उसी लबो लहजे में कहा कि अगर आप मुझ पर इल्ज़ामात लगाएंगे तो मैं उसी हार्श वे में, उसी हार्श अल्फाज में मैं भी आपके ऊपर फिर आपको जवाब दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के और जज की कुर्सी पे बैठ के और वकला के ऊपर इस तरह की जो है वो आप इल्ज़ामात लगाएं। ये आपको कोई किसी तरह से आपको इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं है, और अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो मैं उसी जबान में आपको जवाब दूंगा। बहुत वहाँ पे मामला ख़राब हो गया। तो जमाल खान खेल साहब ने इंटरवीन किया, नहीं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बड़े लायक वकील हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो आपको बुलाते रहते हैं केसेस में, मामून भी मुकर्रर करते हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान फ़ौरन खड़े हुए, जाके उन्होंने कंधे जो है वो पकड़े उनके सलाउद्दीन साहब के, उन्होंने भी ज़रा उनके कंधे थपथपाए और उनको ज़रा कंधे पकड़े और के बस ज़रा ठंडे हो जाएं, कोई मसला नहीं है, ईजी हो जाएं। और फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने जो है वो माजरत की उनसे, शाहिद जमील साहब से। ज़ाहिर है शाहिद जमील साहब से माजरत का मतलब यह है कि उन्होंने उनसे भी माफ़ी मांगी जो सलाउद्दीन साहब हैं, क्योंकि उन्होंने वो बहुत गलत एक इल्ज़ाम लगाया था। मोहम्मद अली मजहर साहब को ये नहीं करना चाहिए था।